बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिन्ना टीवी में खुश आमदीद। आप लोग देखेंगे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान फ़ौज का कहना था कि 9 मार्च को एक तेज़ रफ्तार चीज़ भारत से उड़ती हुई पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होती है और मियाँ चन्नू के वीडियो के मज़ीद डिस्कशन जानने से पहले छीना टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। इलाके में गिरकर तबाह हुई। और जब ये वाक़या पेश आया तो शुरू में ये बातें सामने आईं कि पाकिस्तान ने जो तैयारे J-10C चाइना से अभी हाल ही में ख़रीदे हैं, उनकी ट्रेनिंग के बायस शायद एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ। बहरहाल इसका उस वक़्त कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया और असल में ये भारत की तरफ से सुपरसोनिक मिसाइल फायर किया गया जो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से इसे डिटेक्ट किया गया और इसे तबाह किया गया। और आप लोग जानते होंगे कि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत का एक तैयारा तबाह किया था जो पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुआ और उस वक़्त अभिनंदन को पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी मेहमानवाजी से रखा गया और फिर भारत वापस भेज दिया गया और उसे जाते ही भारतीय आर्मी की तरफ से बेदखल कर दिया गया। भारत हर साल कोई ना कोई नया काम करने जाता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारत को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान ने उनकी एक आबदोज भी पकड़ी थी, लेकिन ये बाज नहीं आते, हर साल कोई ना कोई शैतानी काम लाजमी करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि अभी जो पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है उसमें 8 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आई और PDM वाले भी सड़कों पर हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल वैसे ही सियासी लिहाज से बहुत ख़राब है और यूरोपीय ममालिक में आप देखें कि रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है और पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन से जंगी मामलात में दूर रहने का बयान दिया गया और इमरान खान ने उनसे कहा कि पाकिस्तान जंगी मामलात में किसी मुल्क के साथ नहीं खड़ा। और आप लोग देखें कि जो सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, इससे पूरे मुल्क से सियासी जमातें और हमारी गवर्नमेंट अभी अदम एतमाद के मामले में उलझी हुई है और इस सूरत हाल से तमाम मामलात पाकिस्तान की तरफ से रुके हुए हैं और इस वक्त पाकिस्तान सियासी लिहाज से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। ये तहरीक पाकिस्तान की तारीख में तीसरी दफ़ा आई और एक बार ये तहरीक बेनज़ीर के ख़िलाफ़ आई और दूसरी दफ़ा मुशर्रफ दौर में उस दौर के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ आई और अब ये तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ आई है और इस चीज़ से भारत ने फ़ायदा उठाया और 9 मार्च को सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ फायर किया। और आप लोग देखें कि पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से DGI SPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने इंतहाई अहम प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत से बज़ाहिर सुपरसोनिक मिसाइल ही फायर किए जाने का इंकशाफ है और उन्होंने बताया कि ये 9 मार्च 2022 की शाम 6:43 पर एक तेज़ रफ्तार चीज़ को भारतीय हदूद से उड़ते हुए देखा गया जो अचानक पाकिस्तान हदूद में दाखिल हुई और मियाँ चन्नू के करीब तकरीबन 6:50 पर गिरकर तबाह हुई। और DGI SPR ने मज़ीद कहा कि जब ये गिरकर तबाह हुई तो इससे कोई पाकिस्तान में जानी नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तान एयरफोर्स इस चीज़ को भारत से उड़ने से लेकर मियाँ चन्नू में गिरने तक मुकम्मल तौर पर मॉनिटर करती रही। और मेजर जनरल इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस चीज़ को SOPs के मुताबिक कार्रवाई की। और आप लोग देखें कि इस चीज़ से मकामी और गैर मुल्की परवाज़ों को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी ख़तरे में डाला था। इससे कोई बड़ा फ़ज़ाई हादसा भी पेश आ सकता था। जब ये उड़ा तो पाकिस्तानी हदूद में कई परवाज़ें फ़ज़ा में मौजूद थीं और DGI SPR ने कहा कि पाकिस्तान इस खुल्ला भारतीय खिलाफ वर्जी पर एहतजाज करता है और मुस्तक़बिल में ऐसे किसी भी वाक़े की सूरत हाल में ख़बरदार करता है और इस इश्तिआल अंगेज़ी को गैर कानूनी के करार देता है, ताहम इसकी पाकिस्तान को वजाहत पेश की जाए। और इस मौका पर DGI SPR के हमरा मौजूद एयर वाइस मार्शल तारक ज़िया ने भी कहा कि हम इस वक्त सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये चीज़ मुमकिन तौर पर एक सुपरसोनिक मिसाइल था और ये ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल था, मगर इस पर कोई हथियार नस्ब नहीं था, लेकिन इस पर मज़ीद तहकीकात चल रही। आप लोग देखें कि अभी हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक की बातें पूरी दुनिया में हो रही हैं और ये बहुत ही तेज़ रफ्तार मिसाइल होती है। इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है और अभी अमेरिका चाइना के सुपरसोनिक मिसाइल से इतना डरा हुआ है कि वह खुद को चाइना से बचाने के लिए हर काम को बेहतरीन तौर पर सर अंजाम दे रहा है।
اصل میں پاکستان اور چائنا کی دوستی امریکہ کو یہ بھی ہضم نہیں ہو رہی، اور ابھی پاکستان کی جانب سے تمام عرب ممالک کو بھی چائنا کے ساتھ اتحاد میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔